तो ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास। फंडा सबको समझ में आ गया होगा कि करते क्या है ना। लास्ट टाइम पे अपन ने रेंज ऑफ रैशनल फंक्शन निकाला था। बच्चों मैं आपको एकदम शॉर्ट में ब्रीफ करूंगा, मुश्किल नहीं है ये चीज़, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपको एक चीज़ समझनी है, क्या, जो अपन ने यहाँ पे कोपचे में लिखा था कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो होती है ना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स के वेरिएबल में, अरे भाई कोई भी वेरिएबल में हो सकती है ना, वाई के वेरिएबल में भी हो सकती है, टी के वेरिएबल में भी हो सकती है। ठीक है विवेक, देख लिया मैंने आपका कमेंट, आई विल ट्राई समथिंग। तो हाँ, मैं आपको क्या कह रहा था कि x के वेरिएबल में है अगर और आपके सामने दिया है कि x रियल है, इसका मतलब ये चीज़ जीरो हो रही है किसी रियल x के लिए। बस ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अगर वो रियल x के लिए जीरो हो रही है, इसका मतलब उसका डिस्क्रिमिनेंट जीरो। इसको मैं एक और तरीके से समझाऊंगा, एक और बहुत प्यारा तरीका है, उससे भी समझाऊंगा मैं आपको। तो लास्ट टाइम पे अपन समझ नहीं पाए थे, आज फिर से समझते उस चीज़ को। देखिए बच्चों, क्या करना रहता है सबसे पहले अपने को, स्टेप वन होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो लेटेस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो y इंटू एक्स स्क्वायर और इधर से एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिखेंगे y माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर, फिर 2y x माइनस 14x, तो मेरे ख्याल से 2x कॉमन आ जाएगा और y माइनस 7 आ जाएगा। फिर फटफटाहट 3y माइनस 9, तो 3y माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कैसे 50% कैलकुलेशन मन में चल रहा है, 50% कैलकुलेशन पेन से लिख रहा हूँ, है ना। और सब कुछ एकदम सटीक होना चाहिए। सटीक मतलब एकदम प्रिसाइज होना चाहिए। y माइनस वन एक्स स्क्वायर 2x, हाँ सही है। अब इसके बाद आपको दिया है कि फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल। समझो बच्चों इस बात को कि ये एक क्वाड्रेटिक है ना, ये एक क्वाड्रेटिक है अगर y1 नहीं है तो। अगर y1 है तो ये वाली चीज जीरो हो जाएगी, फिर सिर्फ लीनियर बचेगी हमारे पास। बात समझ में आ रही है। तो हमको दो केस लेने पड़ेंगे। अगर y1 नहीं है तो इट इज अ क्वाड्रेटिक, एंड इफ y इज इक्वल टू 1 वी विल चेक इट सेपरेटली। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग। ये चेक सेपरेटली जो है ना, इसको अपन होल्ड पे रखते हैं थोड़ी देर होल्ड पे रखता हूँ इसको। मैं लास्ट में देख लूंगा। हर बार एक ही हैबिट होती है मेरी कि ये जो y इज इक्वल टू 1 है, आई विल चेक इट सेपरेटली। y इज नॉट इक्वल टू 1, इसको मैं अभी सॉल्व करता हूँ ना, इसको आप भूल जाओ, डिलीट इट फ्रॉम योर माइंड। ठीक है, इसको अपन लास्ट में देखेंगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक है, ये जीरो हो रही है किसी रियल x के लिए। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो होना किसी रियल x पर होता है, इसका मतलब क्या है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट डेफिनेटली ग्रेटर देन जीरो रहा होगा। अरे भाई मतलब उसके रियल रूट है, रियल रूट है मतलब उसका डी पॉजिटिव होगा। अच्छा डी जीरो भी हो सकता है क्योंकि रियल रूट तो इक्वल, अरे डी इक्वल टू जीरो हो गया अगर, तो भी आपके रियल रूट्स आएंगे। वो अलग बात है कि इक्वल रूट्स आएंगे। गहराई को समझ रहे हो ना बातों की। चलिए तो अच्छा, ये जो x है ना, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा हैबिट है ना अपने को वैसे देखने की। एक्स स्क्वायर प्लस फलाना फलाना जो भी हो, बी एक्स प्लस सी। अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट लगा देता हूँ मैं। आई थिंक वी हैव डन दिस क्वेश्चन, हैव वी? नो, किया नहीं है। आई माइट हैव गिवन यू एज अ क्वेश्चन, एज अ होमवर्क। ठीक है, कोई बात नहीं। तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव लगाया मैंने। देखिए डिस्क्रिमिनेंट में अगर मैं 5 सेकंड में डिस्क्रिमिनेंट लिख देता हूँ तो ही मजा है। 5 सेकंड भी बहुत ज़्यादा हो गया ना। देखो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3, ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट। ये होना चाहिए पॉजिटिव। नाउ वी कैन सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। इस इनइक्वालिटी को हम लोग अब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो कर लो अब इसको सॉल्व। आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए आपका आंसर क्या आएगा। 14x स्क्वायर है ना, 14x है वहाँ पे। ठीक है, एकदम बराबर है। ये देखिए 4 और ये 12, इन दोनों में से 4 कॉमन आएगा जिसको अपन अल्टीमेटली RHS में भेज के शहीद कर देंगे। तो 4 को तो मैं हटा देता हूँ। अगर कॉमन ले लिया मैंने 4, तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ y माइनस 7 का होल स्क्वायर, विच आई कैन ओपन अप। तो टिंग टांग हो गया 2 मिनट के लिए।
ओके, वेलकम बैक। काफ़ी जल्दी खत्म हो गया। बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 14 इंटू वाई, सही है। और यहाँ पे एक 3 आएगा बाहर, जिसका अपन ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। y माइनस वन इंटू वाई माइनस थ्री, फटाफट वाई स्क्वायर माइनस माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर वाई माइनस वन इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और माइनस ये तो एज इट इज लिख देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14y, बहुत ही खूबसूरत तरीके से 14 को लिख दिया है मैंने, माइनस 3y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 चौके 12y माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, फटाफट देखिए, लाइक टर्म्स को अपन ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ये खत्म हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आ रही है माइनस 14y प्लस 12y, दैट विल गिव यू माइनस 2y, 49 माइनस 9 है ना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 40। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मैं माइनस टू से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ। नाउ आई एम फास्ट। ठीक है, अब मैं अगर माइनस टू से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे पता है नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, इनइक्वालिटी खट से पलट जाएगी। ठीक है, तो देखिए 2y माइनस टू से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 20 इज लेस देन इक्वल टू जीरो। क्लियर है, पक्का? हाँ भाई, इसको फैक्टराइज तो कोई भी कर देगा। देखो y प्लस फाइव इंटू वाई माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो, बिना वेवी कर्व के अगर लिखना, देखो लेस देन है मतलब क्या आएगा आपका आंसर, इक्वल भी है ना तो क्लोज ब्रैकेट तो आएगा ही आएगा, और आंसर विल बी छोटा रूट से बड़ा रूट। छोटा रूट क्या है, -5, बड़ा रूट क्या है, 4। दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। हाँ इधर अभी फाइनल आंसर नहीं आया, हाँ फाइनल आंसर नहीं आया, फाइनल आंसर तो अभी आएगा, चेक सेपरेटली वाले में। तो y इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे उठा के y माइनस वन का होल स्क्वायर, y माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं बताता हूँ, बता रहा हूँ ना। ये देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इंटू दिस होगा, तो y इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, फिर y इंटू टू एक्स आएगा, तो क्या आ जाएगा 2yx प्लस 3y। दिस इज इक्वल टू RHS में क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ छाप दो उसका एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 9। अब देखिए ये जो एक्स स्क्वायर है इस तरफ आएगा, तो क्या बनेगा आपके सामने, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर ये 2yx और 14x, तो 2yx माइनस 14x, फिर आ जाएगा 3y माइनस 9, 3y माइनस 9। सही है क्या, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा y माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 2 और x दोनों कॉमन ले सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा 2 इंटू वाई माइनस टू और x बाहर, मतलब 2x कॉमन ले लिया मैंने, x को थोड़ा बाहर लिख दिया क्योंकि यही फैशन है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू वाई माइनस थ्री, दिस इज इक्वल टू जीरो। राइट है, तो यहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक बनती है। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया हो। अब आप मुझसे ये कह रहे हो कि सर ये y माइनस वन का होल स्क्वायर, पहली बात तो y माइनस वन का होल स्क्वायर कहीं पे भी नहीं आया है, हमारे पास y माइनस सेवन का होल स्क्वायर आया है। ठीक है, तो बाई चांस अगर आपको ये डाउट है तो वो भी मैं समझा देता हूँ, 10 सेकंड लगेगा। डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए इसका फॉर्मेट पकड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो बी स्क्वायर मतलब इस पूरे आइटम का स्क्वायर, इस पूरे आइटम का स्क्वायर ये होगा, ये 4 इंटू वाई माइनस सेवन का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना हो गया बच्चों, वाई माइनस वन इंटू सी कितना हो गया, 3 टाइम्स वाई माइनस थ्री। ठीक है, अच्छा बी स्क्वायर तो अपन ने लिखा है 4 इंटू वाई माइनस, ओ वाई माइनस सेवन कहाँ से आ गया यहाँ पे, सॉरी वाई माइनस सेवन आएगा ना, हाँ भाई वाई माइनस सेवन का होल स्क्वायर। राइट, तो बस इसके बाद सॉल्व किया अपन ने। इसके बाद तो नॉर्मल इनइक्वालिटी जिसके अपन ने प्रीलिप में बहुत सारे क्वेश्चन करे, आई होप आपको उसमें प्रॉब्लम हो। चेक सेपरेटली पे आ जाते हैं। अब इसकी हैरानगी जो है चेहरे की हटा दो, देखो बहुत आसान है, चेक सेपरेटली चेक करना इज वेरी इजी। वाई इज इक्वल टू वन आ रहा है ना, वन यहाँ पे ठोक दो और चेक कर लो कि एक्स, सुनो मेरी बात, क्या y1 हो सकता है, हमको ये चेक करना है। तो y1 अगर हो जाएगा इसका मतलब दुनिया में कोई ना कोई x उसके करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। मेरे वर्ड समझ में आ रहे हैं आपको, मैं एक बार और रिपीट करूंगा, अगर y1 हो सकता है, y मतलब रेंज, तो वो कोई ना कोई x के करस्पॉन्डिंग ही वन होगा ना यार, कोई x डाला होगा तभी y1 आया होगा, है ना। तो चेक कर ले, तो रिवर्स y को 1 डाल लो, चेक कर लो x क्या आता है। मान लो x रियल आ गया, अच्छा कोई नंबर आ गया, तो बोल देना कि हाँ y इज इक्वल टू वन इज अ पॉसिबिलिटी,
है ना। और अगर कुछ नॉनसेंस आ गया, जैसे लास्ट टाइम क्या आ गया था, हमने चेक करा था y इक्वल टू 1 और ये 3 इक्वल टू 0 जैसा कुछ नॉनसेंस आ गया था, तो समझ जाना कि y इक्वल टू 1 होना संभव नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल कि y 1 हो पाए। दुनिया में कोई भी ऐसा x बना ही नहीं है जो y को 1 कर सके अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन। यहाँ पे 1 डाला अपन ने, देखिए y माइनस 1, 1 माइनस 1 में करेंगे ना, 1 में करेंगे, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, 0 इंटू एक्स स्क्वायर। चलो लिख देता हूँ यार मैं, क्या पता आप डाउट पूछ लोगे तो फिर दोबारा ही समझाना पड़ेगा। देखो इधर 2 इंटू, यहाँ पे करो 1 माइनस 7 इंटू एक्स, फिर इधर आ जाएगा 3 इंटू, यहाँ लिखो बच्चों क्या आ जाएगा 1 माइनस 3, 3 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 0 तो कट गया यहाँ से, 1 माइनस 6 7 कितना होता है माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12 एक्स, 3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2 दैट इज माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 12x इज इक्वल टू प्लस 6, x इज इक्वल टू माइनस हाफ। हाँ x तो बड़ा जीता जागता खूबसूरत सा नंबर आ गया ना, आपके पास कुछ नॉनसेंस नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू माइनस हाफ अगर आप रखोगे, ध्यान से देखो ये जो अपना क्वेश्चन था ना, यहाँ पे x की जगह आप माइनस हाफ डालोगे, माइनस हाफ अपने ये x की जगह अगर माइनस हाफ डाल दिया तो y जो है वो 1 हो जाएगा, मतलब y का 1 होना इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो वी कैन इंक्लूड इट इन द फाइनल रेंज, वी शुड इंक्लूड, तो लिख दो इंक्लूड इन फाइनल इन फाइनल रेंज एज एन। तो इसमें आप जबरदस्ती यूनियन करके एलिमेंटल 1 जोड़ दोगे, लेकिन फिर आपको एहसास होगा क्या कि अरे यार 1 तो इसमें अपने आप आ चुका है ना, माइनस 5 से 4 नंबर लाइन में माइनस 5 इधर है, 4 इधर है और 1 कहीं ना कहीं अपने आप आ गया, समझ रहे हो, इत्तेफाक से 1 अपने आप आ चुका है। तो वी नीड नॉट वरी, वी नीड नॉट एड इट मैनुअली, है ना, 1 इज ऑलरेडी बीन एडेड। मान लो यहाँ पर 1 को एक्सक्लूड करना होता तो हम लोग उसको ऐसे एक्सक्लूड करते हैं, माइनस एलिमेंटल 1। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपने लिख लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा हो तो और भी अच्छी बात है, अभी लिख लो, लिखिए लिखिए लिखिए। आपको मैंने मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए होंगे तो उनमें ये वाले क्वेश्चन तो बहुत सारे मिले होंगे आपको, है ना, ऐसे वाले क्वेश्चन तो आपको बहुत मिले होंगे। आर्या का आंसर आया था, सोहम का डाउट था वो बता दिया मैंने, विवेक को क्लास चाहिए वो भी कर लिया, विवेक अद्वैत आपका आंसर आया था, सागर आपका आंसर एलिमेंटल 1 आया था, तो एक बार चेक करो उसको यार, सही है। ओके प्रणव बेटे आपसे मेरे को कुछ बोलना था कि मैंने आपको लिंक दिए होंगे लेक्चर्स के, तो डिड यू वॉच द लेक्चर्स, है ना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम जाए उन लेक्चर्स में तो मुझे आप डायरेक्टली यहाँ पे कमेंट पे बताइए, या तो फिर rjtmaths@gmail.com पे अपना ईमेल सेंड करो। सब्जेक्ट हमेशा ऐसा डालना कि पर्सनल डाउट, जब भी आपको कुछ पर्सनल क्वेरी हो, है ना, अपार्ट फ्रॉम होमवर्क, तो सब्जेक्ट शुड बी विजिबल सो दैट आई ओपन इट इंस्टेंटली, है ना, वरना मैं होमवर्क देख के सोचता हूँ कि सारे होमवर्क एक साथ चेक करूँगा। हाँ 137 अपन देखते हैं ना, मॉड्यूल ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मैं देखता हूँ मॉड्यूल में भी डाउट्स आपके। तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, इसको सॉल्व करो। ठीक है, अब मैं स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है, इंटरनेट का नहीं आपका। तो उस स्पीड टेस्ट में आप लोगों को एक चीज़ करनी है, क्या देखते 30 सेकेंड्स या 60 सेकेंड्स के अंदर ये किसका आंसर आता है। देखिए फाइंड रेंज ऑफ x square plus 2x minus 11 divided by 2 times x minus 3 if x is real। फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे।
चलो आप लोगों ने तो कर लिया होगा है ना, ऑलमोस्ट आपका आंसर आने वाला होगा। लेट मी जस्ट स्टार्ट। तो क्या लिखा है अपने सामने, देखो क्वाड्रेटिक ऊपर है और नीचे क्या है, लीनियर है। तो रैशनल पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल मतलब रैशनल है, और एक भी क्वाड्रेटिक आ गया तो अपने को बस वो y वाले मेथड से कर लेना चाहिए। तो लेट अस अज्यूम इट एज y, मैं इस पूरी चीज को y मान लेता हूँ और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके वही सारा कांड करना है आपको। तो इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, तो देखिए क्या आ जाएगा आपके सामने, 2y इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। ये लिखना जरूरी है आपको, मतलब मन में भी याद रख सकते हो आप, लेकिन मैं इसलिए लिख के बता रहा हूँ, अरे मैं तो आपको सिखा रहा हूँ ना यार, तो इसलिए मुझे तो लिखना ही पड़ेगा। हाँ जी, तो सब कुछ RHS में ले जाता हूँ, है ना। चलो एक बार और खोल लेते हैं इसको। 2y माइनस 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11, है ना। इसको अपन इधर खींच के ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 2x है और ये 2yx है, तो इसमें से कुछ कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन ले लेंगे अपन पूरा, तो 1 माइनस वाई इंटू एक्स। चेक करो अगर आपको समझ में आता है तो। 6y माइनस 11, ठीक है। अरे भाई साहब 2x और माइनस 2yx में से कुछ कॉमन लिया है मैंने, है ना, देख लेना आप लोग। ये लिया है और यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू r, मतलब ये क्वाड्रेटिक जीरो है किसी रियल एक्स के लिए। अच्छा ये तो डेफिनेटली एक क्वाड्रेटिक है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे कि ये एक क्वाड्रेटिक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्यों नहीं है डाउट भाई मुझे डाउट इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 दे रखा है आपको, ठीक है। चलिए वो तो कोई इशू नहीं है। अगर इसका x रियल है, x रियल है मतलब इसका रूट रियल है, रूट रियल है मतलब डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव मतलब 4 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखो या y माइनस 1 का स्क्वायर लिखो, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हालांकि उसको अपन खोलेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू 6y माइनस 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। पक्का ओपन कर दिया जाए इसको, ये 4 और ये 4 इसको आप डिवाइड कर दो ना, इसको लेके मत घूमो जबरदस्ती। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 6y माइनस माइनस प्लस 11 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8y 1 प्लस 11 12 आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा कोई भी क्वाड्रेटिक अगर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, समझो मेरी बात, कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव मतलब वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है। अच्छा या तो फिर कभी कभी 0 है, इसका मतलब उसके पास ये वाला प्रिविलेज भी है कि वो एक बार 0 हो सकती है लाइफ में, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव। मतलब ये थर्ड वाला ग्राफ इज नॉट ए पॉसिबिलिटी क्योंकि वहां पे नेगेटिव आ जाएगी ना, नेगेटिव नहीं हो सकती, वो पॉजिटिव हो सकती है, मतलब ये वाला ग्राफ 0 हो सकती है, मतलब सेकंड वाला ग्राफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट इज द कंडीशन दैट यू कैन कीप, कंडीशन ये लगा सकते हो बच्चों आप कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा आपका वो हमेशा, ओ सॉरी, डी नेगेटिव होगा ना। अरे भाई हवा में लटका मतलब रूट्स नहीं है, रूट्स कब नहीं होते, जब डी नेगेटिव होता है। इसका मतलब डी नेगेटिव और इसका मतलब डी इक्वल टू 0, और दोनों चीजें एक साथ लगा दो, डी नेगेटिव एंड डी इक्वल टू 0, ऐसे कर दो ना, डी लेस देन और इक्वल टू 0, है ना। अच्छा इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को क्योंकि यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक है ना, इसको अपन डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2 और 6 से बात बन जाएगी अपनी, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने रियलाइज नहीं करा कि यहाँ पे तो अपना कोई टेंशन ही नहीं है ना, डायरेक्टली तो फैक्टराइजेबल है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बिना वी करके अगर मैं लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर छोटा रूट, कौन है छोटा रूट, 2 या 6, 2 क्लोज ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन, माइनस इन्फिनिटी से लेकर छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से लेकर इन्फिनिटी। अच्छा हुआ क्या है ना, यहाँ पे वेविकर वैसा लगा, ये 2 है ये 6 है और ये हो गया आपका प्लस माइनस प्लस, तो आपकी जो इक्वेशन है वो ये हो जाएगी ना, सेम चीज़ बनेगी आपकी, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी, ठीक है। किसी का आंसर अगर 2 to 6 आया है मतलब आपने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, चेक करो क्या किया आप लोगों ने। विवेक आपका आंसर आया है 2 to 6, और नहीं भी लिख रहे हो आप, चलो कोई नहीं। सागर आपका आंसर सही है, वेरी गुड बेटे। लावण्या वेरी गुड,
आर्या बहुत ही बढ़िया, रिचा, तेजस, अमर, अद्वैत, क्या बात है, एकदम सुपर प्राउड ऑफ यू। ठीक है, एंड विवेक यू टू, क्योंकि आपने ओ नहीं लिखा है इसका मतलब आप लोग आपने अपनी गलती तो पहचान ली कम से कम। चलिए बहुत खूब है ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जिसका आंसर अगर मैच नहीं कर रहा है तो ट्राई करो, कोशिश करो कुछ। ठीक है, मैं कुछ नए सेट्स ऑफ क्वेश्चंस आपको देना चाह रहा हूँ, तो एक्चुअली में मिल गए, क्या बात है प्रयांक। चलिए एक और 30 सेकंड्स का टेस्ट करते हैं अपन, है ना। 30 सेकंड्स थोड़ा कम पड़ रहा है, बट जो भी हो आप लोगों का आंसर सही आ रहा है, तो आंसर सही आना इज द बिग डील। तो ये वाला 2x-3 मैंने अभी करा दिया ना, बहुत ही बढ़िया। तो हमने लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए जो मैं आपको होमवर्क में कराना चाह रहा था। एक और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, ये अभी कर लेते हैं ना, फाइंड रेंज ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इफ x इज रियल। मेरा ब्रैकेट गलती से गलत हो गए, अच्छा मैंने ध्यान नहीं दिया आपके ब्रैकेट पे। अच्छा ठीक है ना, इन्फिनिटी पे आपने वो कर दिया। अच्छा ठीक है, मैं दिखा दूंगा आपको आज। हाँ जी, तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसको आप करते हो, और आपके सामने मैं एक और क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में लिखता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, है ना। तो लेट अस टेक दिस वन एज वेल। सेम क्वेश्चन है, सेम, फाइंड रेंज ऑफ x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस 3 if x is real। सेम है ना, if x is real। ठीक है, ऊपर वाला अपन करते हैं, नीचे वाला आप लोग करोगे, फिर मैं आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन और देने वाला हूँ, है ना। और फिर कल से अपन LOR चालू करेंगे, लॉर, लोकेशन ऑफ रूट, है ना। काफ़ी ब्यूटीफुल टॉपिक है। तो फाइंड द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ऊपर वाली चीज़ को मैंने y माना, सॉल्यूशन निकालता हूँ इसका। देखिए जल्दी से क्या करेंगे अपन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। अब मेरे सामने जो चीज़ लिखी है उसका मैं क्या करता हूँ, y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा y माइनस 1 एक्स स्क्वायर, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस 4y(x) प्लस 5x, है ना। तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, जल्दी से देखो, बस x कॉमन आएगा और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया हो आपको ना। लास्ट टर्म मैंने पूरा करके बताया था, अभी भी करके बता सकता हूँ, बताऊँ क्या। चलो कोई नहीं, आप कर लेंगे, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इधर आ जाओ जल्दी से, तो ये चीज़ बन जाएगी आपके सामने, वाई माइनस 1 का एक्स स्क्वायर, वाई माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, 5x कॉमन है, सॉरी सिर्फ x कॉमन आएगा ना, अंदर क्या बचेगा 5 माइनस 4y प्लस यहाँ से 3 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R। राइट है बच्चों। अच्छा x रियल है, मतलब इसके रूट्स भी रियल होंगे, अदरवाइज मतलब ओनली इफ y इज नॉट इक्वल टू 1। अगर y 1 हो गया तो ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, तो अपन इसको चेक सेपरेटली एट लास्ट, विल डू दैट, उसका टेंशन अपन बाद में लेंगे। यहाँ पे आ जाओ, तो इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर आपका लीडिंग कोफिशिएंट बच्चों नॉन जीरो है तो, है ना। ओह बहुत ही बढ़िया, है ना, बहुत ही बढ़िया। आप लोगों ने एक चीज़ जो मेरे को अभी बताई है कि कॉमन फैक्टर्स है इसके, मैं तो नोटिस ही नहीं करता यार, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा इसके 2 एंड 1, नहीं 3 एंड 1, तो x माइनस 3 और x माइनस 1, ये हो गया आपका y। तो आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। ठीक है, तो किसी सज्जन पुरुष ने मुझे बताया है कि जो आपका y है वो क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3
अपॉन में क्या आ जाएगा x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, अच्छा काट दूं क्या इनको? क्या इन दोनों को मैं काट दूं? ना 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 ना, काटेंगे नहीं काटेंगे नहीं। काटने से पहले मैं ये डिसाइड करूंगा कि जिस चीज़ को मैं काट रहा हूँ वो चीज़ जीरो ना हो। इसका मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू थ्री, x शुड नॉट बी इक्वल टू थ्री। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। अपन x थ्री नहीं होना चाहिए, वो चीज़ मैं लास्ट में देखूंगा। अब इसके बाद मैं काट सकता हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं ना। x थ्री नहीं है मतलब ये चीज़ जीरो नहीं, ये चीज़ जीरो नहीं मतलब आई कैन कैंसिल, एंड इफ आई कैन कैंसिल तो ये चीज़ क्या बन जाएगी? x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन। अब मुझे रेंज निकालना है, इसकी रेंज क्या हो जाएगी? y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर माइनस एलिमेंटल वन। कैसे लिखा मैंने? देखो ना इधर कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट हट जाता है, ये तो देखा था अपन ने लास्ट टर्म पे, है ना। लेकिन वन के अलावा एक और नंबर हटेगा क्या? सोचो ना यार, ये जो थ्री है एक्स थ्री नहीं हो सकता। अगर एक्स थ्री नहीं हो सकता तो थ्री के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ तो वाई आएगा, तो वो वाई भी नहीं हो पाएगा, वो वाई भी रेंज में नहीं आ पाएगा। तो थ्री डाल दो यहाँ पे, मतलब वाई ऑफ थ्री आपको और हटाना है, तो वाई ऑफ थ्री हटा दो यहाँ पे, तो थ्री माइनस टू अपॉन थ्री माइनस वन। थ्री माइनस टू कितना हो गया? वन, और थ्री माइनस वन कितना हो गया? टू, तो हाफ आ जाएगा। तो आपकी रेंज से वन भी चला गया और हाफ भी चला गया। वन कैसे गया? वन तो अपना, अरे यार आपका लीनियर बाय लीनियर पढ़ चुके हैं ना अपन, ये तो पढ़ा ही था अपन ने, तो इसमें कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट तो हट जाते हैं, ट्रिक से देखा था अपन ने, ये हम लोगों ने ट्रिक से देखा था। अगर आपको फिर से सॉल्व करना है तो यू कैन डू दैट, आई वोंट डू दैट, यू शुड डू दैट। कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बस वही आपको एक्स को अकेला करना है, वो चीज अपन सब देख चुके हैं, बट अपने को ट्रिक पता होनी चाहिए कि हाँ ये वन तो हट गया था, लेकिन फिर ये जो थ्री है, अरे भाई ओरिजिनल फंक्शन में देखो ना यार आप, पहली शक्ल जो है ना क्वेश्चन की, सबसे पहली शक्ल तो ये है। इस पहली शक्ल में थ्री अपन रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। तो थ्री नहीं रख सकते, इसका मतलब थ्री के करस्पॉन्डिंग जो आंसर आएगा वो भी नहीं रख सकते। समझ में आ रहा है? ओके, नाइस। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो रेंज होगा ना उसमें से कुछ ना कुछ हट जाएगा, रेंज में से कुछ ना कुछ तो हट जाएगा, है ना। फाइन, टू टू वन, नहीं नहीं ऑल रियल नंबर। विवेक एक बार और चेक करो, रेंज माइनस टू वन नहीं आएगा, वन और हाफ आना चाहिए। ओके, आर्या का आंसर भी आ गया, नंबर का भी आ गया, और अद्वैत का भी आ गया। आई होप विवेक आपका भी आ गया हो, और बाकी सब लोगों का भी आ गया हो। ठीक है, अच्छा अब मेरी एक है ना बात सुनो, आपको चलो इसी बहाने में एक टॉपिक पढ़ा देता हूँ। मतलब ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यही होने वाला था, बट फॉर्चुनेटली जो एग्जांपल मैं आपको देता हूँ वो अपने को यहीं पे मिल गया, और मैंने इसको मिटाया नहीं, जानबूझ के काटा है, क्योंकि ये गलती हर किसी से हो जाती है। इस बात को समझो, आप अगर इसको सॉल्व करते ना तो भी आपका आंसर आता, ज़रूर आता, बट वो टाइम लग जाता है आपको, क्योंकि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? कॉमन फैक्टर्स चेक करना पड़ता है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, है ना। मैं इसका अगर आपको ग्राफ बना के बताऊंगा लीनियर बाय लीनियर का, लीनियर बाय लीनियर का ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल होता है, मतलब इट इज़ एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट। ऑल रियल नंबर माइनस वन, तो देखो मैं कोशिश करता हूँ एक छोटी सी रफ ग्राफ बनाने की, ना रफ ग्राफ बनाने की एक छोटी सी कोशिश करता हूँ। इसका ग्राफ होता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, फिर यूनियन हाफ से लेकर इन्फिनिटी। चलो कोई बात नहीं, रफ बना रहा हूँ इसलिए आप लोगों को लोड नहीं लेना है कि सर ये क्या ग्राफ बना रहे हो आप, है ना, क्योंकि मैं इसका फेयर ग्राफ बनाऊंगा तो आप लोग थोड़ा सा घबरा जाओगे। देखिएगा, जब इसका आप ग्राफ बनाओगे ना, मतलब ये मैंने कुछ भी बना दिया, दिस इज द ग्राफ, मान लो यार ये ग्राफ है ना, ये एक्यूरेट ग्राफ, दिस इज नोवेयर क्लोज टू एक्यूरेट, बट मैंने इसको ड्रॉ कर दिया है। अब आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है, ना 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 ये नहीं चाहिए मुझे चाहिए स्मॉल, जो वन होगा ना वहां पे ग्राफ पे गड्ढा आएगा, मतलब y इज इक्वल टू वन, y इज इक्वल टू वन, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, यहाँ पे गड्ढा आएगा और हाफ पे भी गड्ढा आएगा। लेट मी जस्ट ड्रॉ दैट वंस अगेन, ध्यान से देखो आप, मान लो ये पॉइंट वन है, कौन सा वन? y इज इक्वल टू वन, एंड मान लो कि ये पॉइंट क्या है? हाफ है, y इज इक्वल टू हाफ। सही। आप एक बात समझो ना, दिस इज डेफिनेटली नॉट द एक्यूरेट ग्राफ,
क्योंकि इस ग्राफ में असिम्प्टोट्स आएंगे। असिम्प्टोट्स पढ़ने के लिए हमको थोड़ा और बड़ा होना पड़ेगा, है ना। और असिम्प्टोट्स का मतलब क्या होता है वो मैं आपको अभी समझा नहीं सकता हूँ, तो आप अभी ऐसे समझ लो ना सस्ते तरीके से। तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी रेंज जो है ऑल रियल नंबर हो जाती, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है ना, ये जो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, तो ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक ही है। सॉरी ये वाला है ना, अपन ने कौन सा किया था, हाँ ये वाला किया था, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्वाड्रेटिक। इसकी रेंज ऑल रियल नंबर हो जाती, लेकिन दो गड्ढे आ गए। दिख रहा है आपको, ये ग्राफ जो है वो पाताल लोक तक जा रहा है नीचे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन बीच में दो गड्ढे आ गए। तो ये जा रहा था जा रहा था जा रहा था, अरे यार गड्ढा आ गया। फिर उसने कोई बात नहीं, फिर अपने आप को पिक किया, फिर ऊपर गया, अरे यार एक और गड्ढा आ गया, ठीक है, फिर कोई बात नहीं, फिर गया। तो उसने बोला ओ शिट, मेरी रेंज तो यार ऑल रियल नंबर होने ही वाली थी, लेकिन कॉमन फैक्टर्स की वजह से दो गड्ढे आ गए। मेरी बात समझे आप लोग, कॉमन फैक्टर्स की वजह से दो गड्ढे आ गए। दिख रहा है, ये जो कॉमन फैक्टर थे ना, उनकी वजह से गड्ढे आ गए, मतलब एक गड्ढा तो उसकी वजह से आया ही है। बात समझ में आ रही है आपको। तो अगर मैं आपको अगला क्वेश्चन ये दूंगा, देता हूं मैं, एक मिनट है ना, एक चेंज करना, ध्यान से सुनना बच्चों, बात है ना। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है, उसके नीचे एक और क्वाड्रेटिक है और y है। मैं अगर आपको बोलता हूं कि इसकी रेंज जो है वो ऑल रियल नंबर आपको करना है ना, ये क्वेश्चन है आपका, तो आप क्या क्या कंडीशंस लगाओगे। पहली कंडीशन मैं आपको अभी बता देता हूँ, आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन, फिर से सुनो प्लीज, है ना, प्लीज लिसन अगेन। ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्वाड्रेटिक, और क्वेश्चन वाला जो सज्जन पुरुष है वो आपसे कह रहा है कि अरे भाई इसकी रेंज ऑल रियल नंबर है, इसकी रेंज, वो खुद बता रहा है आपको कि इसकी रेंज है ऑल रियल नंबर, मतलब ये पाताल लोक से आकाश लोक तक जा रहा है, मतलब इसमें कोई भी गड्ढा नहीं। क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपको मैं अगला क्वेश्चन दूंगा जो, उसमें कोई भी गड्ढा नहीं, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है ना। तो फर्स्ट थॉट मैं आपको अभी से थोड़ा सा देना चाह रहा हूँ कि हाँ, ये आपको उस समय सोचने में दिक्कत ना जाए। कोई बात नहीं, हम एक बार क्वेश्चन लिखते हैं, और ये आपके मॉड्यूल का 138 क्वेश्चन है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 138 क्वेश्चन, क्योंकि यूनिवर्सल डाउट होता है हर किसी का। 137 भी डाउट होता है, जैसे कि किसी ने पूछा था मेरे से, बट पहले 138 जैसा एक क्वेश्चन रहेगा, जैसा एग्जैक्टली वो नहीं रहेगा। लिखिए, इफ, क्वेश्चन लिखो, इफ द रेंज ऑफ y is equal to ax square minus 7x plus 5 अपॉन, टाइपिंग मिस्टेक था सच में, ठीक है ना, आई बिलीव यू, 5x square minus 7x plus a for apple, if the range of this is y belongs to r। आपको बोल रहा है कि ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्वाड्रेटिक, उसकी रेंज क्या है बेटा, ऑल रियल नंबर, इसकी रेंज है ऑल रियल नंबर। तो आपको बोल रहा है फाइंड ए का वैल्यू निकालो। ये इट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैंने अगर 5 स्टार लगा दिए ना, तो समझ जाओ कि क्वेश्चन जो है वो हिला के रख देने वाला क्वेश्चन है। बट अपन भी कम नहीं है ना, हम लोग भी बहुत शाणे हैं। हम थोड़ा तो समझ गए कि किसी भी ग्राफ को अगर पाताल लोक से आकाश लोक तक ट्रैवल करना है, तभी उसकी रेंज क्या आएगी, ऑल रियल नंबर आएगी, जब वो पूरा पाताल लोक से आकाश लोक तक ट्रैवल कर जाएगा। ठीक है, मैं कमेंट्स देखता हूँ ना आपके। अगर वो पूरा पाताल लोक से, बच्चों समझ रहे हो ना आप लोग मेरी बात को, पाताल लोक से आकाश लोक तक अगर ट्रैवल कर गया, तभी उसकी रेंज क्या आएगी, ऑल रियल नंबर। मतलब बीच में क्या नहीं आने चाहिए, गड्ढे नहीं आने चाहिए, गड्ढे नहीं आने चाहिए। और अच्छा, गड्ढे कब आते, कॉमन फैक्टर्स की वजह से गड्ढे आते। तो यार इसका मतलब ये चीज तो जाहिर है साफ तरीके से कि ऊपर वाली क्वाड्रेटिक में और नीचे वाली क्वाड्रेटिक में एक भी कॉमन फैक्टर आ गया, तो मतलब कम से कम एक गड्ढा तो आएगा ही आएगा। और अगर एक भी गड्ढा आ गया तो इसका मतलब कि वो पाताल लोक से आकाश लोक कंप्लीट ट्रैवल तो नहीं कर पाएगा, बीच में एक गड्ढा आ जाएगा, तो वो अपने को माइनस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अपन ने किया था, देखो ना, 1 को माइनस किया था, और यहाँ पे तो 2 गड्ढे थे, तो अपन ने हाफ को भी माइनस किया था। तो व्हाट डज दिस मीन कि, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको एक बार में खोपड़े में घुसेगा। अगर ये रैशनल फंक्शन है, इसकी रेंज y बिलोंग्स टू r है, y बिलोंग्स टू r है, y बिलोंग्स टू r है, मतलब एकदम पाताल लोक से आकाश लोक तक जाएगा, मतलब नो गड्ढा। नो गड्ढा मतलब
y इज इक्वल टू ऊपर वाली क्वाड्रेटिक को q1 बोल देते और नीचे की अपन q2x बोल देते। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, पहले मैं लॉजिक लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग द लॉजिक। लॉजिक क्या कहता है कि इफ रेंज इज y बिलोंग्स टू r देन नो गड्ढा, जरूरी भाई ये सब लिखना है ना। नो गड्ढा का मतलब क्या हो जाएगा, देन Q1 and Q2 should not have any common factor। सिंपल सी बात है भाई, should not have any common factor। अबे गड्ढा क्यों आता है, कॉमन फैक्टर्स की वजह से, any common factors, that's it। so है ना, देखो भाई अंग्रेजी देखो कितनी शानदार लिखने वाला हूँ। so check for common factors, common factors first and then proceed as usual। अब ये व्हाट इज दिस एज यूजुअल, सर ये क्या है, हाँ बताऊंगा भाई बताऊंगा, पहले आप स्टेप वन को समझो। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, कैन आई अज्यूम कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। हमने बहुत पहले फाउंडेशन क्रिएट करा है इस क्वेश्चन का कि हाँ एक्चुअल में ऑल रियल नंबर रेंज होने का मतलब क्या होता है, ठीक है, समझ लो, यहीं पे समझ लो आपको, है ना, एक बार में घुसेगा सब कुछ, कोई इसके अलावा आपको कुछ करना ही नहीं है। जो मैंने लॉजिक लिखा है ना, दैट इज ओवर, लॉजिक खत्म हो गया है। और लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई पाताल लोक से आकाश लोक तक जाना है इसको, तभी रेंज उसकी ऑल रियल नंबर आएगी, मतलब बीच में एक भी गड्ढा नहीं आना चाहिए। और गड्ढा कौन देता है, कॉमन फैक्टर, मतलब देयर शुड नॉट बी एनी कॉमन फैक्टर। अच्छा, कॉमन फैक्टर के दो तरीके होते हैं ना, अरे दो तरीके होते हैं, क्या होता है कि टू कॉमन फैक्टर्स, देखिए टू कॉमन फैक्टर्स, या तो दो कॉमन फैक्टर होंगे या तो एक कॉमन फैक्टर होगा। नहीं आया समझ में, फिर से सुनो, यहाँ पे बस ये x-3 कॉमन था, मान लो दोनों ही कॉमन हो जाते हैं, ऊपर भी x-2 इंटू x-3 और नीचे भी x-2 इंटू x-3 होता तो सब कुछ कट जाता, और सब कुछ कट जाता तो आपकी रेंज क्या आती, y बिलोंग्स टू, ये तो 1 आ जाता ना, तो मतलब y इज इक्वल टू 1, तो आपकी रेंज में क्या आता है, इकलौता एलिमेंट 1। तो r ऑल रियल नंबर हो पाया क्या, क्या ऑल रियल नंबर हो पाया, नहीं। तो बोथ कॉमन फैक्टर जो है वो भी हानिकारक है सेहत के लिए, और वन कॉमन फैक्टर तो हानिकारक था ही पहले से, ठीक है। एक बार टाइप कर दो कि सर लॉजिक क्लियर है ना, प्लीज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि मेरे को बड़ी फिक्र होती है कि किसी के दिमाग से ऐसा तो नहीं है कि ऊपर से जा रहा हो, है ना। फेस टू फेस होते हैं अपन तो कोई दिक्कत ही नहीं जाती, सब मक्खन की तरह आपके दिमाग में जाता है, बट थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आती है ना। बट एक बार आप लिख देना कि सर लॉजिक इज क्लियर। अब लॉजिक को कैसे अप्लाई करना, पहले चलो वो देख लो ना, लॉजिक कैसे अप्लाई करेंगे। टू कॉमन फैक्टर्स मतलब क्या हो गया, अरे टू कॉमन रूट्स, कॉमन फैक्टर्स मतलब क्या, कॉमन रूट्स, है ना, बोथ कॉमन रूट्स। अच्छा, कॉमन रूट्स तो अपन ने अभी भी पढ़ा है, कोई भी क्वाड्रेटिक के दो रूट कॉमन होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, उनका कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होता है, मतलब a/5 मस्ट बी इक्वल टू -7/7 मस्ट बी इक्वल टू 5/a। बोलो आया समझ में, this upon this is equal to this upon this is equal to this upon this, बोथ रूट्स कॉमन का मतलब यही तो होता है। तो अपन चेक कर लेते हैं, और जो a आएगा ना उसको हटा देंगे, क्योंकि उस a के आने से गड़बड़ हो रही है ना। चलिए तो मैं इसको भी मिटाता हूँ, नीचे लिखता हूँ, बोथ रूट्स कॉमन का मतलब क्या हो जाता है, बोथ रूट्स कॉमन का मतलब कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होना चाहिए, दैट इज a/5 इज इक्वल टू -7/7 इज इक्वल टू 5/8। देखते हैं यहाँ से a क्या आ रहा है, वो a हमको पसंद नहीं है, क्यों, क्योंकि उस a की वजह से कॉमन रूट्स आएंगे, और कॉमन रूट्स की वजह से गड्ढा आएगा, गड्ढे की वजह से वो पाताल लोक से आकाश लोक ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो अपने को ये वाला a जो है इसको लिस्ट से हटाना है ना। आपको एक्चुअल में पूछा गया कि फाइंड a, तो a निकालने से पहले अपन जो गंदे a, बुरे a, उनको हटा देंगे। आ जाएगा सागर आपको समझ में, लॉजिक एक बार और सुनो, है ना।
तो टू रूट्स कॉमन का देखते हैं अपन क्या आ रहा है, -7 कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 5। ठीक है, a इज इक्वल टू 5, इसका मतलब फॉर a इज इक्वल टू 5 both roots will be common, है ना, एंड दोनों रूट कॉमन आ गए तो सब कट पिट गया ना भाई, सब कट गया, दोनों फैक्टर कॉमन आ गए तो सब कुछ कट गया, तो y क्या बन जाएगा, y विल बिकम 1। थोड़ा सा समझ जाना है ना, y विल बिकम 1, दैट इज y इज इक्वल टू 1, है ना। बट y बिलोंग्स टू r, है ना, ये तो गिवन है, y तो ऑल रियल नंबर होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 5, दैट मीन्स a is equal to 5 या a should not be equal to 5। समझ में आ रहा है, मैं एक बार और समझाने वाला हूँ अभी, ये लिख लो, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, a is equal to 5 थोड़ा सा मैनेज कर देना, ये छोटा कर देते स्क्रीन को, लिखो। ठीक है, तो लॉजिक क्लियर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने बचपन से इतने सारे लोगों को देखा है कि दे सॉल्व द क्वेश्चन बट उनका लॉजिक कभी भी क्लियर नहीं होता है, आइदर दे मग इट अप, या तो वो रट लेते हैं, है ना, या तो वो जुगाड़ लगाते हैं, जो भी हो। आई डोंट वांट कि आप लोग ऐसा करो कभी भी। तो चलिए एक बार और अपन इस चीज़ को, जैसे कि सागर ने बोला कि सर एक बार और समझा दो, मैंने तो ऑलरेडी 3 बार आपको समझाया है। देखो एक बार कि कोई भी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का रेंज, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का रेंज ऑल रियल नंबर हो सकता है अगर उसमें कॉमन फैक्टर ना आए। तो कॉमन फैक्टर की वजह से क्या होता है, गड्ढा आ जाता है, और गड्ढा आ गया तो आपका रेंज ऑल रियल नंबर नहीं होगा, रियल नंबर माइनस कुछ एक एलिमेंट हट जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 1 हट गया था और हाफ भी हट गया था, 2 गड्ढे आ गए तो 2 चीज़ हट जाएगी। तो आपको कुछ भी यहाँ से सब्ट्रैक्ट नहीं होने देना, सिर्फ रेंज आपका ये रहना चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट कब होता है बच्चों, जब कॉमन फैक्टर आते हैं, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं आने चाहिए, है ना, तो गड्ढा नहीं आएगा। तो वी एक्चुअली चेक्ड कि कॉमन फैक्टर कब आएगा। कॉमन फैक्टर कब आएगा, जब a 5 हो जाएगा तो दोनों कॉमन फैक्टर आएंगे। और 1 कॉमन फैक्टर का अपन अभी चेक कर लेते हैं। 1 कॉमन फैक्टर आपको चेक करते आता है? हाँ बिल्कुल आता है, अपन ने बहुत पढ़ा है उसके लिए। 1 रूट कॉमन है भाई, 1 रूट कॉमन है, 1 रूट कॉमन है ना। तो 1 रूट कॉमन के लिए क्या a आएगा, उस a को भी मैं हटा दूंगा। ओके, तो अभी अपन बेसिकली, अच्छा 1 रूट कॉमन में क्या करते थे अपन, कुछ भी रट्टा नहीं मारेंगे, हम कॉमन रूट क्या मान लेते थे, अल्फा, और अल्फा को इसमें डाल देंगे, अल्फा को इसमें डाल देंगे। समझ में आ रहा है? और फिर क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे अल्फा को। यही तो अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता था, यही तो भाई स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता था। मैं यहाँ पे इसको लिख ले रहा हूँ ताकि मेरे को बार बार स्क्रॉल ना करना पड़े, काफ़ी तकलीफ हो रही स्क्रॉल करने में, और आपको भी तकलीफ हो रही होगी। तो ऊपर वाली एक क्वाड्रेटिक है, नीचे वाली एक क्वाड्रेटिक है, उनमें एक रूट कॉमन है, मान लेते हैं 1 रूट कॉमन। तो लेट द कॉमन रूट बी अल्फा। तो देखो क्या हो जाएगा बच्चों, a अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 5। ये मैं नहीं समझा रहा हूँ यार, ये अपन ने किया है यार, है ना, ऐसा मत करो। हमने कॉमन रूट सॉल्व किया है और उसके लिए क्या करते हैं अपन, अल्फा मानते हैं और अल्फा को एलिमिनेट करते हैं। कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करेंगे, कोई भी मेथड को याद नहीं करेंगे, कोई भी फॉर्मूले को याद नहीं करेंगे, डायरेक्टली वी विल ट्राई टू एलिमिनेट। तो लेट अस ट्राई टू एलिमिनेट। यहाँ पे देखिए 7 अल्फा और 7 अल्फा बड़े आसानी से एलिमिनेट हो जा रहा है, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। डिस्काउंट 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 डिशिंग डिशिंग, कितना बन जाएगा, a माइनस 5 इंटू अल्फा स्क्वायर 5 प्लस 5 माइनस a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा a माइनस 5, ये 5 माइनस a इधर जाएगा तो a माइनस 5 बन जाएगा, और नीचे ये a माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, काट दूंगे इन दोनों को, काट दूं? नहीं नहीं नहीं, काटने से पहले मैं अपने आप से बोलूंगा कि a 5 नहीं है। अगर a 5 हो गया तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और हम पाप कर देंगे 0 और 0 को काटने का।
तो कुछ नहीं करना होता है, आपको ध्यान में रखना होता है कि हाँ जिसको भी काट रहे हो वो 0 ना हो, तो ये आपने काट दिया, तो a शुड नॉट बी 5, मतलब अल्फा स्क्वायर यहाँ से 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, आइदर +1 और -1। क्या करते थे अपन, बैक सब्सटीट्यूशन करते थे, पुट इट इन एनी ऑफ द इक्वेशंस, है ना। तो मैंने इसको मान लो कोई भी इक्वेशन में डाल दिया तो मेरे पास a का वैल्यू आ जाएगा, है ना। अच्छा, मैंने जस्ट रियलाइज किया है कि 2 अल्फा की वैल्यू आने से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है क्वेश्चन की, बट डोंट वरी, हम अल्फा की वैल्यू +1 को सेकंड इक्वेशन में डालते हैं। तो सेकंड इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5α² - 7α प्लस a इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने अल्फा की वैल्यू 1 डालना है और -1 डालना है। 1 डालो यहाँ पे, 5 - 7 प्लस a इज इक्वल टू 0। यहाँ से a क्या आ जाएगा, शांति से देखिए ना, 5 - 7 -2, तो a आ जाएगा आपके पास +2, और अल्फा की वैल्यू, दिस इज व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और जब अल्फा इज इक्वल टू -1 डालता हूँ सेम इक्वेशन, तो 5α² - 7α प्लस a, यहाँ पे अल्फा की जगह -1 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 - 7 प्लस a इज इक्वल टू 0, तो a यहाँ से कितना आ जाएगा, -12। ओके, तो मैंने क्या करा ना कि कुछ a जो देखो चोर होता है ना, जो चोर, वो पकड़ लिया अपन ने कि यार ये a अगर 2 हो जाएगा तो एक रूट कॉमन आएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर a -12 हो जाएगा तो भी कॉमन रूट आएगा, एक कॉमन रूट आएंगे, और अगर a 5 हो जाएगा तो दोनों रूट्स कॉमन आ जाएंगे। तो ये 3 चोर पकड़ा गए। अगर a का वैल्यू गलती से 2 हो जाता ना तो एक रूट कॉमन आ जाता, और 12 हो जाता तो एक और रूट कॉमन आ जाता, और अगर 5 हो जाता तो 2 रूट्स कॉमन हो जाते। इन तीनों केस में आपको गड्ढे मिलेंगे। गड्ढा इज नॉट फेवरेबल राइट नाउ, तो हमने जहां पर गड्ढा मिलता उन चोरों को पकड़ लिया, उन चोरों को हम अब हटा देंगे लास्ट के आंसर से। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा परेशान होते हैं कि सर a नॉट इक्वल टू 5 का क्या करें। कुछ मत करो, ये तो ऑलरेडी अपन आ चुका है। ठीक है, मैथ्स इज वेरी ब्यूटीफुल, सब कुछ अपने आप कवर हो जाता है। ऊपर अपन a नॉट इक्वल टू 5 को ला चुके हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब दिमाग को जोर देने वाला क्वेश्चन होता है, और अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अब आपका क्वेश्चन चालू हुआ है। सबसे पहले अपन ने चोरों को हटा दिया, नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। अब इसके बाद आपको स्टैंडर्ड जैसे करते थे वैसे ही सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप हो गया अपना, सेकंड स्टेप हो गया। अब अपने को क्या करना है, थर्ड स्टेप जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेक क्वाड्रेटिक एंड सॉल्व एज यूजुअल। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय मेक क्वाड्रेटिक एंड सॉल्व एज यूजुअल? इसका मतलब ये होता है कि क्या बात है यार, क्या बात है सागर, आपका आंसर जो है a बिलोंग्स टू 5, 2 एंड -2 जो आया है वो गलत है। ऑल रियल नंबर -5 to -12 आना चाहिए। मतलब वो चोर है, 5, 2 और -12, वो लोग चोर है, मतलब आपको उनको हटाना है। a वो नहीं होना चाहिए। अगर a फॉर एप्पल का वैल्यू वो हो गया तो कॉमन रूट आ जाएंगे, तो अपने को वो चीज़ हटानी है। यार बहुत कुछ मिट गया इधर से, ये कैसे हुआ? अच्छा आगे, हाँ जी। तो देखो भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास, क्वाड्रेटिक आएगी। चलो मैं एक बार है ना थोड़ा फास्ट कर दूँ क्या, पक्का? 5y² - 7xy प्लस 7 ना प्लस ay इज इक्वल टू ax² - 7x प्लस 5। सही, तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, 5y - a। नॉर्मल प्रोसीजर है, तो अपन जैसे करते थे रिलैक्स होकर वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा, 7x इधर वाला आएगा ना, तो 7x को अपन ने कॉमन ले लेना है, 1 - y आएगा प्लस 7x इंटू 1 - y प्लस ay - 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज रियल ये आपको दिया हुआ था, तो हमने क्वाड्रेटिक बनाई।
है ना, और उसमें दिया है x रियल है। जब भी x रियल होता है तो अपन करते क्या है, हम लोग क्वाड्रेटिक बनाते हैं, सॉरी हम लोग डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, है ना। मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ, तेजस का भी आया है। आप लोगों का जो आंसर आया है ना अभी, उसमें एक और आंसर आएगा, फाइनल आंसर एक और आएगा, तो वो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ। थर्ड स्टेप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जो अपन कर रहे हैं ना। काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आता कि थर्ड स्टेप जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। वो आंसर आएगा तभी समझ में आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक बनी अपने पास, ठीक है। तो इस क्वाड्रेटिक का डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 7 इंटू 1 माइनस वाई, तो 49 इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5y माइनस ए, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कितना हो जाएगा, ये पूरा सी हो जाएगा। ए वाई माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अरे बाप रे, तो बहुत भयानक कैलकुलेशन हो गया मतलब मैंने अभी जस्ट इसको रियलाइज़ किया है कि इसका कैलकुलेशन जो है वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अपन लोग डरते नहीं हैं, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, देखिए ये खुलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और बाहर 49 है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कोई बात नहीं, इधर आ जाते हैं अपन 4 टाइम्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर है, बट वी विल डू दैट। 5y इंटू ए वाई कितना आ जाएगा, 5a इंटू वाई। सुनो मेरी बात बच्चों, सुनो, क्या होता है ना कि आप लोगों को सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना आना चाहिए। कैसे, यहाँ तक जो आपने करा है, यहाँ तक जो आपने करा है दैट वाज द लॉजिक। अब जो अपन कर रहे हैं दैट इज कैलकुलेशन, मजदूरी है, इसके बाद बस मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ तक अपन ने दिमाग लगाना था जो लगा लिया, क्योंकि यार अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, एक्स रियल है तो अपन ने डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दिया। फिर अपन ने रियलाइज करा कि अरे यार थोड़ा कॉम्प्लेक्स डी आ गया, मतलब बहुत कठिन कैलकुलेशन लग रही है, बट वी विल सॉल्व दैट। तो अपन अभी मजदूरी कर रहे हैं, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25 वाई माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई माइनस माइनस प्लस 5a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 49 प्लस 49y स्क्वायर माइनस 49 इंटू 2 98y माइनस 4 5 20 ay स्क्वायर। कैलकुलेशन है भाई साहब पूरा, प्लस 25 24 100 इंटू वाई, फिर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर वाई, फिर माइनस प्लस माइनस 4 5 20a, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को अपन, मतलब लाइक टर्म्स को एक तरफ करेंगे, तो वाई स्क्वायर वाले को मैं येलो से कर देता हूँ, है ना। ये हो गया वाई स्क्वायर वाला टर्म, इन दोनों को एक साथ लिख दे अपन पक्का। तो देखिए क्या आ जाएगा, 49 माइनस 20a, माइनस 20a इंटू वाई स्क्वायर। अच्छा, फिर थोड़ा सा पिंकी पिंकी कर लेते हैं अपन, है ना। वाई वाले टर्म्स को पिंक से सर्कल आउट कर देता हूँ, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट माइनस 98 यहाँ से, फिर यहाँ से आएगा आपके पास 100। ओह, तो ये तो 2 हो जाएगा ना। अरे यार मेरे भाई, माइनस 98 प्लस 100 2, और प्लस 4a स्क्वायर इंटू वाई। कॉन्स्टेंट और कॉन्स्टेंट को हम लोग ग्रीन से लिख लेते हैं, तो कॉन्स्टेंट क्या है 49 और माइनस 20a, तो यहाँ से आ जाएगा 49 माइनस 20a। अरे कैलकुलेशन ही ये वाला पार्ट, यहाँ पे मैं दिमाग लगा ही नहीं रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं मजदूरी कर रहा हूँ गधे की तरह, मतलब समझ गए ना आप एनालॉजी को। ओके, तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक बनी है ना, दिस इज द क्वाड्रेटिक। हाँ, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैं ए फॉर एप्पल बोल देता हूँ इंटू वाई स्क्वायर, प्लस इसको थोड़ी देर के लिए बी फॉर बॉल बोल देता हूँ इंटू वाई,
प्लस इसको थोड़ी देर के लिए C4 कैट बोल देते हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन आपका कैसे रिड्यूस हो गया, ऐसे रिड्यूस हो गया कि कोई क्वाड्रेटिक है y में और वो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। अब ग्राफ बनाओ, हमेशा पॉजिटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव कब होती है, जब हवा में लटकी हुई है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि कभी कभी जीरो भी है, तो या तो हमेशा पॉजिटिव है या तो एक बार जीरो है, तो दिस इज द पॉसिबल ग्राफ। ऊपर वाले ग्राफ के लिए डी नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि एक भी रूट नहीं है, और नीचे वाले ग्राफ के लिए डी जीरो होना चाहिए। दोनों कंडीशन एक साथ कैसे लगेगी, डी लेस देन और इक्वल टू जीरो, मतलब आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी लेस देन और इक्वल टू जीरो लगाना है। मतलब ये वाली चीज जो है वो हम लगा देते हैं डायरेक्टली। अच्छा, फिर मेरे को समझ में आया कि एक और चीज होती है ना यहाँ पे, डी लेस देन इक्वल टू जीरो, और लीडिंग कोफिशिएंट जो है, लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अरे भाई साहब, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तभी तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ऊपर की तरफ खुलता हो, वरना नीचे की तरफ बनेगा, है ना। तो डी नेगेटिव और एंड कैपिटल ए शुड बी पॉजिटिव। ये तो अपन हर बार करते हैं। यहाँ पे जो आपका ए है वो वेरिएबल में आ रहा है ना। अगर मान लो एक खूबसूरत सा नंबर होता है 2, तो 2 तो पॉजिटिव है ही पहले से, तो अपन ये कंडीशन को इग्नोर कर देते तब, बट यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो डी नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव, ये दोनों कंडीशन आपको लगाना है। तो दोनों कंडीशन अपन लगाते हैं। तो देखिए भाई, ये जो पिंक वाला है ये आपका बी है, तो बी स्क्वायर, बाप रे, मैंने तो एकदम एक्सपेक्ट नहीं करा था कि क्वेश्चन इतना मुश्किल है ना। सेम क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में मिलेगा, है ना, और थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट लगा रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 49 माइनस 20 ए, दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। और लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव भी करना है, तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या है बच्चों, ए फॉर एप्पल, मतलब 49 माइनस 20 ए, दिस शुड बी पॉजिटिव। दिस इक्वेशन कैन बी ay स्क्वायर प्लस by प्लस, अच्छा वो c को आप a बोल रहे हो, ठीक है यार, भावनाओं को समझो ना। मैं आपको कंपेयर करना बता रहा था, अब वो तो इत्तेफाक है, दिस इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बराबर आ गए, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको, चलो इत्तेफाक का फायदा उठा के अपन यहाँ पे स्क्वायर लगा देते ना, क्योंकि दोनों सेम चीज थी। अब क्या लिखा है, एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर। कुछ बच्चे इसको फैला के खोल देंगे एकदम, है ना, मुंह फाड़ के पूरा खोल देंगे इसको। अरे भाई, जब दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी खुल जाएगा, तो खोल दो उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से। तो एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर क्या होता है, एलिफेंट प्लस कैमल, कैमल कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ये वाला आइटम, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, है ना। तो 2 टाइम्स 49 करेंगे कितना आ जाएगा 98, और 2 टाइम्स 40 करेंगे तो माइनस 40, माइनस है ना बीच में, तो ये आ गया ए प्लस बी, और ए माइनस बी लिख देता हूँ। तो ए क्या है अपने पास 2 प्लस 4 ए स्क्वायर, माइनस बी कितना है अपने पास, बी तो ये माइनस 98 प्लस 40 ए, ओके, दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो। बस अब अपन अपनी मंजिल से एकदम नजदीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस 40 ए, एक्चुअली में वी कुड हैव डन समथिंग और व्हाट, हाँ यहाँ से अपन 2 को कॉमन निकाल सकते हैं ना, चलो वो करेंगे अपन। तो कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 40a प्लस 100, हालत ख़राब होगी ना कैलकुलेशन में, कोई बात नहीं, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। कभी कभी अपने को ऐसा कैलकुलेशन मिल जाता है। 40a 2 माइनस 96, दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अच्छा, आ गया अपना आंसर, बस अब वेवी कर्व लगाना है। तो वेवी कर्व लगाने से पहले हमें 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 10a माइनस 24, दिस इज लेस देन इक्वल टू जीरो। बाप रे, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ए माइनस 5 का, है ना। आँख खोल के देखोगे अगर तो दिख जाएगा, आँख बंद करोगे तो नहीं दिखेगा। आप शांति से सॉल्व तो करो, कहाँ पे आएगा कहाँ पे नहीं आएगा वो सब तो सेकेंडरी हो, मैंने आपको पहले बताया था 5 स्टार लगाते वक्त कि ये क्वेश्चन मुश्किल है ना। तो आप मुझे गालियाँ मत दो, अभी थोड़ा सा मुश्किल है, कोई बात नहीं, मैं इसको स्माइल करते करते सॉल्व कर रहा हूँ, तभी आपका आंसर आता है ना। टेंशन लेके करोगे तो नहीं आएगा। अच्छा, ये वेवी कर्व से सॉल्व करना है आपको।
इसका फैक्टर्स निकाल सकते हो आप लोग ना, आराम से निकाल दोगे। a + 12 इंटू a - 2, बहुत ही बढ़िया है ना, बहुत ही शानदार तरीके से अपन ने फैक्टर्स निकाल लिए। अब मैं खिचक खिचक करके देखो, -12, 2 और 5। ध्यान से देखो, वीवी कर्व का सारा एप्लीकेशन लगेगा, सब कुछ लगेगा, सब कुछ दिख रहा है आपको। ये पावर जो है दिस इज इवन। इवन पावर में अपन एक एरो लगाते थे, याद आया? या तो एरो लगाओगे या तो उसको हटा ही दोगे वहां से। अच्छा, और डार्क सर्कल्स कहाँ कहाँ लगेंगे? हर जगह, हर जगह एक एक डार्क सर्कल आएगा। तो ये -12 पे आएगा, 2 पे आएगा और 5 पे आएगा। तो ये < 0 यू हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। सही है क्या? ओके, तो आपको क्या चाहिए? माइनस चाहिए। माइनस चाहिए मतलब येलो से कर देता हूँ मैं, बस 2 सेकंड लगेगा, ये गया अपना आंसर। दिस इज योर आंसर। तो ए बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -12 यूनियन 2 to 5, 2 to 5, राइट। अच्छा, ध्यान से देखो कौन कौन से 3 चोर थे जिनको हटाना था अपने को। 2 को हटाना है, -12 को हटाना है और 5 को हटाना है। तो बेसिकली वी जस्ट हैव टू रिमूव दिस स्क्वायर ब्रैकेट। तो आपका फाइनल आंसर जो होगा, फाइनल आंसर दैट विल बी ए बिलोंग्स टू -12 to -12। -12 को हटाना है तो यहाँ पे आप चुपके से बस ओपन ब्रैकेट लगा दो, से लेकर 2 को भी हटाना है तो यहाँ पे क्लोज की जगह ओपन कर दिया, और 5 में भी आपने क्लोज की जगह ओपन कर दिया। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? बहुत ही शानदार। < 0। अरे भाई, वायरस से डर नहीं लगता हमको, कॉमन रूट से लगता है। सोचने दो यार, तुम लोग एकदम एकदम क्या गलती कर दी तुमने? हाँ, रुको, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा ना, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। सो आपका आंसर जो है थोड़ा सा बदलाव आएंगे ना। हाँ भाई, आपको चाहिए ये -12 से लेकर 2, -2 से लेकर 5। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो x बिलोंग्स टू -12 से लेकर 2 और 2 से लेकर 5। काफ़ी एक्सटेंड हो गया आज का लेक्चर। 5 पे बाउंस होगा, वो मैंने देखा अभी, है ना, जोश में 5 पे बाउंस नहीं कराया था मैंने। अच्छा, वो तो ठीक है। और यहाँ से एक और आंसर आ रहा है अपने पास कि ये जो सेकंड केस था ना, इधर से भी कुछ आएगा। 49 इज ग्रेटर दैन 28, तो 49/20 मस्ट बी ग्रेटर देन ए। किससे छोटा होगा? 49/20 से। तो ये तो अपने पास आंसर है ही। देखो लास्ट में एकदम कूल खो दिया मैंने भी। दो मिनट आप लोग बस शांति से देखिए, बस तमाशा देखो क्या हो गया यहाँ पे। 2 and 5, 5 पर बाउंस करना चाहिए ना, तो 5 पे बाउंस करना चाहिए, अपन ने 2 पे बाउंस करा दिया था, तो ये 5 पे बाउंस होगा। प्लस माइनस प्लस माइनस, सॉरी प्लस, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा यहाँ से कितना? -12 से लेकर 2, -12 से लेकर 2। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, इस वाले सेट से। और ये कह रहा है a इज लेस देन 49/20। इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लोगे जब, है ना, तो व्हाट विल बी द फाइनल इंटरसेक्शन? आपका फाइनल -12 और 2 पे अपन जानबूझ के क्लोज की जगह ओपन लगा देते हैं। तो -12 से लेकर 2, और इंटरसेक्शन क्या लेना है आपको? विथ -∞ से 49/20, है ना। और इसमें से आपको, चलो ओपन मत लगाओ, 2 हटाना है, 5 हटाना है, -12 हटाना है, ठीक है। तो इट वॉज वेरी लेंदी क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट लेक्चर जो है चालू हो रहा है, और एरो जो अपना था वो 5 पे एरो होना चाहिए था, रिफ्लेक्ट।
5 पे होना था, अपन ने वो 2 पे, मतलब मैंने 2 पे कर दिया था, है ना, ध्यान नहीं दिया था। तो देख रहे हो आप कितना लंबा क्वेश्चन था ये। इसको रिवाइज करो। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा सिमिलर क्वेश्चन जब जेई में आया था तो कैसे पूछा गया था। आई एम वेरी सॉरी, आज ज़्यादा अपना लेक्चर जो एक्सटेंड हो गया। चलिए तो अपन कल देखते हैं इस लेक्चर को, और आपको इसका होमवर्क जो है मैं प्रोवाइड करता हूँ आज शाम तक, ठीक है। ओके बच्चों, ख्याल रखो अपना, बाय बाय, एंड सॉरी अगेन थोड़ा लेक्चर एक्सटेंड हो गया।